नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं गांव शेरगढ़ कैथल के अंदर और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि केबल पर्लिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये फार्मर अपने यहाँ पर पहले 4 एकड़ के अंदर गेहूं और जीरी की खेती करते थे, लेकिन अब इन्होंने 2 एकड़ को कन्वर्ट करके केबल पर्लिंग का स्ट्रक्चर तैयार करवाया है। इन्होंने स्ट्रक्चर क्यों तैयार करवाया है, उसके पीछे क्या कारण थे और इसको इनमें क्या बेनिफिट दिखते हैं कि जो इनको पहले वाली खेती में नहीं दिखते थे। इनसे ये बात और डिटेल में जानने के लिए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार धीरज जी। नमस्कार जी। धीरज जी, आपने ये केबल पर्लिंग का आपने 2 एकड़ में स्ट्रक्चर तैयार करवा रहे हैं? आज 2 एकड़ में तैयार करवा रहे। अच्छा, और ये वाली साथ वाली भी ये जो फसल होती है मैं दिखाना चाहूंगा, ये भी आपकी? हाँ, ये वैसे तो टोटल 7 एकड़ है। ठीक है। 7 एकड़ में से मैंने पहले एक स्टोर बनाने की सोची थी। ठीक है। भाई मैं किराए पे दूंगा। ठीक है। पर उसमें लागत ज़्यादा आती थी। हाँ जी। तो मैंने सोचा भाई 2 किले में लागत भी मेरे काबू की है। हाँ जी। और मैं खीरे के बारे में जानकारी पता लगा, इस स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा। तो मैंने सोचा भाई मैं यही काम क्यों ना कर लूँ। मेरे को आमदन भी 6 महीने बाद शुरू हो जाएगी। हाँ जी। और स्टोर तो किराए पे जाए ना जाए, बिल्कुल, साल 2 साल भी ना जाए, क्योंकि जमीन तो शहर के नजदीक है। ये बिल्कुल, ये इन्होंने पूरे किसान भाइयों 2 एकड़ के अंदर केबल पर्लिंग का स्ट्रक्चर तैयार करवाया है और इसके अंदर ये खीरे की फसल लगाएंगे। अभी इनका ये इनिशियल स्टेज पे है, इनका जीआई खड़ा हो चुका है, नेट लग रहा है, बीच में जैसे वायर सपोर्ट का आएगा उसके बाद ये अपना ड्रिप इरिगेशन का काम करवा के मेरे हिसाब से पैदावार अगली फसल तक ये पैदावार अपनी स्टार्ट कर देंगे। तो आपको धीरज जी, जैसे आप गेहूं की करते थे और जीरी की खेती करते थे, उसमें आपको क्या परेशानियां आती थी या आपको क्या लगा कि हमें चेंज करना चाहिए, जो आपने ये जो वेजिटेबल्स की अपना जो अपने सब्जियों की खेती करना स्टार्ट के बारे में सोचा है? मैं शहर में नजदीक रहने के कारण, हाँ जी, भाई हम देखते थे दूसरे लोग तो फटाफट मतलब डेवलप हो रहे हैं, बिल्कुल, भाई किसान नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो हमने साल का टोटल 1 किले में अगर गेहूं और जीरी का लगाते हैं तो 1 लाख रुपया मिलता है। या एक साल के अंदर की एक फसल नहीं, दोनों फसलों में 1,10,000 या 20,000, 1,10,000 रुपये मिलता है। दोनों फसलों के अंदर किसान भाइयों ये बता रहे हैं कि अगर गेहूं की और जीरे की पूरे साल की फसल 1 एकड़ की ठीक ठाक हो जाए तो जिसमें कोई कमी ना रहे, 1 लाख से 1,10,000 रुपए तक की इनको सेल करके मिलती है। और इसमें खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा इसमें कम से कम दोनों फसलों मिला के तो 30-35 हज़ार रुपये आता है। और लेबर सब मिला के इसके अंदर? हाँ, वो जो लेबर मिला के आता है, बाकी 50,000 रुपये इसमें ठेका के चले जाते हैं। अच्छा, 50,000 ठेके, मतलब अगर ठेके पे जमीन हो तो 50,000 रुपए तो उनको ठेके के देने पड़ेंगे साल के, और 30 से 35,000 रुपए लेबर का खर्चा है। मतलब इसमें आमदनी नहीं है, बस तो यह है कि करने काम करते रहो और अपना गुजारा चलता रहेगा। और ये साल के अंदर कितना टाइम की खेती, मतलब ये 1 साल लगता है इसमें, तो 1 साल लग जाता है। ये पूरे 1 साल के अंदर आमदनी ना के बराबर ही होती है, ना के बराबर होती है। बिल्कुल। और अब आपने बंदा कोई भी काम कर रहा हो तो उससे पहले जरूर वर्क करता है, आसपास देखता है कि मैं अगर ये चीज लगाऊं, क्योंकि इस ढांचा को तैयार करने में भी उन्होंने ठीक ठाक खर्चा करा होगा। ये आपने अनुदान राशि सब्सिडी के साथ लिया कि इसमें सारा पैसा आप अपना ही लगा रहे हैं? नहीं, इसका ऐसा था, मैंने पहले इसको YouTube पे देखा। बिल्कुल। तो उसमें एक आदमी ने बड़ी अच्छी सलाह दी, भाई अगर कोई काम करना है तो उस काम के करने वाले 5, 7, 10 लोगों से मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं कई किसानों से मिला। बिल्कुल। जो किसान कामयाब थे उन्होंने मेरे को अभी ये लगा लो, बिल्कुल, बहुत फायदे का सौदा है। बिल्कुल। इसमें 1 साल में 2 फसलें आती हैं, दोनों फसलों पे लगभग 3 लाख रुपए खर्चा आता है, 3-3.5 लाख रुपए। और जो दोनों की फसल की जो आमदन है वो 10 लाख से ऊपर हो जाती है। तो एक तो सबसे बड़ी बात ये थी भाई इसमें आमदन ज़्यादा है। और दूसरी बात यह, उन्नत किसानों ने कि जब मैंने उनके घर की स्थिति देखी, उनका रहन सहन देखा, लगा के वास्तव में ये उन्नति के पात्र भी हैं। तो उस नकल पे, उस तर्ज पे मैंने इसको लगाने की कोशिश करी। और जब मैं सरकार में गया, मैंने पता लगा भाई अब ये ऑनलाइन हो गया। बिल्कुल, ऑनलाइन। तो सरकार ने तो काम ठीक करा, ऑनलाइन कर दिया ताकि धोखाधड़ी या अदला बदली ना हो। बिल्कुल। फिर उसमें मैंने जानकारी ली तो पूछा भी 1 साल से 2 साल लग जाएंगे नंबर आने में। अच्छा। तो मैं 2 साल तक इंतजार नहीं करने की सोची, बल्कि मैंने जो अपना काम और करना था उधर पैसा ना लगा करके मैंने अपना डायरेक्ट पैसा इसी में लगा दिया। तो जैसा मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, इन्होंने बताया कि अभी अपने पैसों से तैयार कर रहे हैं, इसमें सरकार अनुदान भी देती है, मीन सब्सिडी भी देती है। हरियाणा सरकार के अंतर्गत ये 50% तक सब्सिडी कर दी गई है इसके अंदर, क्योंकि वो किसानों को इसमें प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इस विभाग में आइए
खेती से जुड़ी है, क्योंकि इसके अंदर आपने कुछ आइडिया जैसे आपने बताया कि आपने यूट्यूब पे देखा, तो आपको आइडिया लगा कि इसमें एक फसल के अंदर खर्चा हमारा कितना आ सकता है या जितना आ जाता है? इसमें खर्चा तो 3 लाख रुपए बता रहे हैं भैया, आ जाता है। देखिए दो फसलों में इनको बताया 3-1 लाख रुपए खर्चा आ जाता है, और उससे आपको क्या लगता है कितने की सेल हो जाएगी सब्जियों की? भाई जैसे लोगों ने बताया, जो कामयाब लोग हैं वो तो कह रहे हैं भाई इसमें बहुत आमदन है, 1 किले में साल में 7-8 लाख रुपए बचत हो जाएगी, सारा खर्चा निकाल के। दूसरी बात यह है कि अगर मैं 7 एकड़ में गेहूं और धान की खेती करता हूँ, बिल्कुल, तो बड़ी मुश्किल से एक नौकर भी नहीं रख पाता। ठीक है, वो सीजन में दिहाड़ी पे रखना पड़ता है, बिल्कुल, और इस काम में कम से कम भी 10 आदमियों को रोज रोजगार मिलेगा, और मेरे पास रोज पैसा आएगा, उसमें साल में 2 बार ही आता है। बिल्कुल 2 बार आता है। जैसा इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो खर्चा है वो 3 से 4 लाख के बीच में दोनों फसलों का आता है साल में। और एक सबसे बड़ी बात, गेहूं और जीरे के अंदर आपको साल में 2 से 3 महीने का काम मिलता है। इसमें आपको एक बिजनेस के तरीके से आपको प्रॉपर चलाएगा ये, 1 साल आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, और इसमें आपका रोजगार जो कि अनएम्प्लॉयड रहते हैं गांव के अंदर, जिनके पास रोजगार नहीं है, उनका आप रोजगार भी प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी रोज की सेल भी होगी, और इससे आमदनी उन्होंने बताई कि तकरीबन खर्चा निकाल के 7 से 8 लाख रुपए साल का आराम से बच जाता है। जैसे जैसे फार्मर सीखता है और नई चीजें सीखता है, तो उसको वो और अपने काम को बढ़ाता है। तो हम भी आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप इसको अपने स्ट्रक्चर में लगाने के बारे में जरूर सोचिए, और अगर आप इससे संबंधित कोई भी और जानकारी लेना चाहते हैं, इससे जुड़ी अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक मिनट, अब मैं सभी किसान भाइयों से एक प्रार्थना करता हूँ, भाई अगर दूसरा भाई को लगाना चाहता है, वो पहले अच्छे किसानों के पास जाए और उनसे जानकारी ले, क्योंकि कई बारी अनजाने में पहली फसल में नुकसान हो जाता है, फिर आदमी का हौसला टूट जाता है। बिल्कुल, इसलिए पहले लगाने से पहले और फसल बोने से पहले खासकर अच्छी जानकारियाँ इकट्ठी करे, उनको कॉपी में नोट करे और उन्हीं के अनुसार काम करे। क्योंकि जिस तरह देसी गायें बाहर चरती है वो मात्र 2-3 किलो दूध देती है, और जर्सी गायें जिसको हम घर में खुराक देते हैं वो 10 से 15 किलो देती है। इसी प्रकार की खेती है, ये एक घर के अंदर है, और इसके लिए अच्छी टेक्निक से काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर आपको स्पेशल टेक्निक और मेहनत से काम करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अच्छी आमदनी कर सकते हैं। ये तो है ही किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी इनकम चाहिए उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, सभी जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी कि किस टाइम पर कौन सी फसल लगानी चाहिए, उसका पीरियड ऑफ कितने दिन के अंदर खीरे की फसल आनी शुरू हो जाएगी, उसकी मार्केट क्या है, वो आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप किसान भाइयों हमें कॉन्टैक्ट करें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।